नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी करते हुए पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने 180 पेटियां देशी शराब की बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर एसीबी की टीम ने सरहेटा हल्का के पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी को परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 6 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे कोलारी थाने में दर्ज एक मामले में पूछताछ की जा रही है। जयपुर में बदमाशों ने मकान की दूसरी मंजिल पर ताला तोड़कर सोने की चांदी के आभूषण और कीमती सामान हाथ साफ कर लिए। पीड़ित की सूचना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महीने से गायब हुई एक महिला को बाड़ी शहर के बाईपास से दस्तयाब कर लिया। महिला को कोर्ट में पेश कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। किसानों को बिजली निगम द्वारा रात के समय भी बिजली दी जाती है। इससे दौसा जिले के किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने टोडा गांव के जीएसएस पर प्रदर्शन किया और बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर उपखंड के कांद्रौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से बेघर हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और भूमि आवंटन की मांग की। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट पर अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनाया है। कल अशोक पिंचा नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता रैली निकालकर सरदार शहर में पिंचा को नामांकन दाखिल करवाएंगे। अशोक पिंचा 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक रहे हैं। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कहा कि सहानुभूति हमेशा काम नहीं आती है। कांग्रेस के खिलाफ आज जन आक्रोश है। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का टिकट कभी फाइनल नहीं हो सकता। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस ने गुजरात के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रघु शर्मा का नाम शामिल है। वहीं लिस्ट में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव हो सकता है। रूट में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर का बड़ा हिस्सा आ रहा है। इन जिलों से यात्रा के निकलने पर संशय बना हुआ है। जोधपुर से बजरी लीज ठेकेदार और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। बदमाशों ने बजरी रॉयल्टी कैंप जलाकर 2 जेसीबी, 3 डंपर और एक कैंपर को आग के हवाले कर दिया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर विद्युत समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पहुंचे और अपनी समस्याएं सुनाई। जल ग्रहण और भू संरक्षण विभाग के संविदा कर्मियों ने योग्यता अनुसार लाभ दिलवाने की मांग की है। संविदा कर्मियों ने कहा कि सरकार हमारी योग्यता के अनुसार संविदा नियमों के दायरे में लाकर लाभ दे। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस ने एक और नवाचार किया है। शहर के पेट्रोल पंप पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के अवहेलना करने पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी देते हुए होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगवाए गए हैं। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने उद्योग नगर स्थित EESIC मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। राजसमंद जिले में घूमने आए जर्मन सैलानियों के एक दल ने गरीब बच्चों को सर्द मौसम में ऊनी कपड़े और शिक्षण सामग्री की सौगात दी। विद्यालय प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ ने विदेशी सैलानियों का आभार जताया। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में चल रहा अफीम पट्टा वितरण का कार्य समाप्त हो चुका है। विभाग की ओर से इस साल लगभग 7000 किसानों को अफीम के लाइसेंस दिए गए। बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रही राज्य स्तरीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 33 जिलों से करीब 800 से ज्यादा लड़के लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया है। राजसमंद के नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कुंचोली में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने 2 करोड़ की लागत से बने कुंचोली से
भलावतों का खेड़ा काज का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में लीगल अवेयरनेस के लिए बस को रवाना किया गया। आमजन को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से ये बस निकाली जा रही है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट मार्ग पर मीरानगर गृह निर्माण समिति द्वारा एक पार्क बनाया गया था। संस्था के सदस्यों ने इस पार्क को 5 साल के लिए गोद लिया। इसके बाद अब पार्क की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले अजमेर जिले के सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। विकास कार्यों और नरेगा के अधीन होने वाले कामों को लेकर सामने आ रही परेशानियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। अलवर सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में आंचल सेवा संस्थान की ओर से प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पीएमओ सुनील चौहान और डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने फीता काटकर किया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शातिर चोर ने दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से 50,000 की नकदी पार कर ली। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को शाम को गल्ला गिनती के दौरान हुई, तो उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोरी का पता चला। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उससे 4700 रुपए और अन्य सामान लेकर मौके से फरार हो गए। जोधपुर के रातानाडा थाना क्षेत्र के हाईकोर्ट में एक वाहन चोर महज 30 सेकंड में सीसीटीवी कैमरों के सामने रखी मोटरसाइकिल ले उड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में चोर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद खोरी के पास तिजोरी से रकम निकालकर वहीं पटक कर चले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। खेंकरा के दिन लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर दत्तात्रेय नगर कांकरोली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 दिन पहले बांसुर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और अन्य फरार की तलाश जारी है। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात बदमाश ने फोन कर व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। व्यापारी कमरूज माल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पीड़ित व्यापारी ने व्यापार संघ में भी शिकायत दी है। मंडाना थाना पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड का है। पुलिस बदमाशों की तलाश में है। कोटा अपेक्षा ग्रुप मारठगी मामले में आज 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अब तक मामले में 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पर होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला ने चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला ने बताया कि जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी तांत्रिक चित्तौड़गढ़ निवासी ओमकार ने उपलब्ध करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश में है।
जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गोपालपुरा रोड 10B स्कीम में 3 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। नियमों को दरकिनार कर निर्माण किया जा रहा था। बारा शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई, जबकि घर के 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया। घटना माला देवी मोहल्ले की है। वारदात के बाद से क्षेत्र में सनसनी है। सीकर में शराब तस्करों का नया कारनामा सामने आया। तस्करी के लिए जनरेटर जैसा दिखने वाला ट्रक बनवाया। शराब पंजाब से गुजरात जा रही थी। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खेरोट गांव के पास एक ट्रैक्टर चालक ने किसान को चपेट में ले लिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में भीलवाड़ा कोटा मार्ग स्थित लाटपुरा के नजदीक कोटा से जोधपुर जा रही रोडवेज बस को पीछे से आए ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से चोटिल हुए और एक की मौत हो गई। ट्रेलर और बस की भिड़ंत इतनी भयानक थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी सड़क मार्ग पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरक की मौत हो गई। सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। जोधपुर के मंडोर थाने के निम्बा निम्बड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार 2 युवक उछल गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल है। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। कोटा के बुढ़ादित कस्बे में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और परिजनों ने आक्रोश जताया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से समझाइश की। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। इसके बाद परिजनों ने शव उठा लिया। दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर इंदरगढ़ में पानीपत अमरूद भरकर जा रही पिकअप लालसोट बाईपास पुलिया पर तेज गति और घुमाव की वजह से पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोटें आई हैं। लोगों की सूचना पर एनएचएआई की सेफ्टी टीम और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप को एक तरफ कराकर यातायात को सुचारू कराया गया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा बस स्टैंड के पास बीती रात खड़े ट्रेलर में पीछे से एक ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ है, वहीं ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि अलवर के पतलिया गांव निवासी ट्रक चालक संजय कुमार ट्रक लेकर जा रहा था। पावटा बस स्टैंड के पास पहुंचने पर किसी अन्य वाहन ने ट्रक की साइड दबा दी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। गर्म दूध गिरने से एक 1.5 वर्षीय मासूम। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिक्षक पदनाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को अपनी मांगों से अवगत कराया। नर्सिंग कर्मियों ने आज फिर एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया और 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। नर्सिंग कर्मी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में होने वाले उपचुनाव अब रोचक हो गए हैं। सुमन कंवर अब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बीजेपी ने चंद्र कंवर को सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है। एक और बीजेपी के दावेदार रसाल कंवर ने निर्दलीय ताल ठोककर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। शहर के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में नजर आई। उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड संख्या 150 में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनियमितताओं को लेकर सौम्या गुर्जर ने सीएसआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर बीट पर सफाई हो और कर्मचारी और जमादार का नाम हो। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में टीएसएसओजी की टीम ने उदयपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और इसके साथ ही अहम साक्ष्य इकट्ठा किए।
जयपुर में नगर निगम सफाई के कैरेज चार्जेस मामले में वसूली पर ध्यान दे रहा है, लेकिन सफाई नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी दिखाई थी। अब एक लापरवाही के चलते सांड ने टक्कर मारकर एक इंसान की जान ले ली। डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में श्वानों की टोली ने एक बंदर के बच्चे को घेर लिया और उसे पकड़कर जगह जगह से नोच खाया। इधर आसपास के लोगों ने बंदर के बच्चे का रेस्क्यू किया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी शिवदान सिंह मेघवाल ने पंचायत ढंढोरा का औचक निरीक्षण किया। गांव पंचायत ढंढोरा नहीं बन रही है। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं देखी। झुंझुनू के खेतड़ी की सीआईएसएफ कॉलोनी में चल रही इंदिरा रसोई का तहसीलदार विवेक कटारिया और बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने औचक निरीक्षण किया। राजस्थान में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर परिषद झुंझुनू में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। के गुप्ता ने सभी गणमान्य जन को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। डूंगरपुर के बोडीगमा छोटा गांव में पिता की मौत के बाद 4 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मपूत के पास कोतवाली थाना पुलिस ने औचक नाकाबंदी की। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई तथा यातायात नियमों का पालन न करने पर वाहनों के चालान काटे गए। नाकाबंदी के दौरान महिला पुलिस पेट्रोलिंग, जुलू टीम और अपनी सखी भी मौजूद रही। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली और पूछताछ भी की। 43 नीलामी से कोटा मंडल को अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में वाणिज्यिक आय और गैर किराया राजस्व एनएफआर अनुबंधों के लिए ई नीलामी के शानदार परिणाम मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल हुई हल्की बारिश के बाद मौसम का मिजाज एकाएक पलट गया और सुबह से ही श्रीगंगानगर में ठंडी हवाओं का दौर जारी है। राज्य सरकार के आयुष विभाग की ओर से उदयपुर संभाग के पहले आरोग्य मेले 2022 का शुभारंभ किया गया, जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा दामोदर स्टेडियम में आयोजित हुआ। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आयुष विभाग द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। जोधपुर में सरगरा समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में एकता और शिक्षा पर जोर दिया गया। जोधपुर के नवदुर्गा कॉलोनी झालामंड पर भामाशाह शंकरलाल भूरा, दुर्गा शंकर काक की अध्यक्षता में सरगरा समाज दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में नगर निगम सफाई के कैरेज चार्जेस मामले में वसूली पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन सफाई नजर नहीं आ रही। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिक्षक पदनाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को अपनी मांगों से अवगत कराया। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एटीएस असोजी की टीम ओडा ब्रिज पहुंची। एटीएस असोजी की टीम ने ओडा ब्रिज का जायजा लिया। इस दौरान एडीजी उदयपुर एसपी विकास कुमार सहित कई आलाधिकारी मौजूद रहे। एसओजी एडीजी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसमें साजिश की बात से कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उदयपुर में दिगंबर जैन, बीसा नरसिंहपुरा, तेरापंथ, आमनाय समाज सदस्यता फार्म और पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर विद्युत समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। राजधानी जयपुर में एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर मेघा कौशल के सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी पति शिवम निझावन को गिरफ्तार किया। मेघा अपने पति शिवम और सास के साथ जयपुर में गांधीनगर स्थित आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में रहती थी। डूंगरपुर के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन प्रभारी सचिव यादव ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए डूंगरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 5 दिन पहले शुरू हुई जनजाति गौरव यात्रा का आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आज डूंगरपुर शहर में समागम हुआ।
सीकर के खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन लगातार एक्शन में है। 10 नवंबर को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की बैठक के बाद प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका मुस्तैद नजर आ रही है। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के बाईपास राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा पर्यटन सीजन को देखते हुए चौराहे का रूप निखारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।